बीते बुधवार को लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर कड़े कदम उठाते हुए सरकार ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज कर दिया है। लेकिन आखिर क्या है ये चर्चित यूएपीए एक्ट, जानने के लिए देखते रहें ये वीडियो। दरअसल यूएपीए की फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके अंतर्गत उन लोगों पर लीगल एक्शन लिया जाता है जो आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध होते हैं। 1967 में लाया गया ये कानून आतंकियों के लिए एक खौफनाक सच्चाई है और बुधवार की घटना के बाद यूएपीए एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में विस्तार से। यूएपीए एक्ट एक भारतीय कानून है जो देश में अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने के लिए लागू किया गया है। ये कानून सरकार को बिना किसी फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस के किसी भी संदिग्ध को आतंकवादी कहने का अधिकार देता है। अगर कोई भी व्यक्ति देश की एकता, संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता पर हमला करता है तो उसे यूएपीए के अंडर 5 साल से लेकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक की सजा भी हो सकती है। बताते चलें कि ये कानून एनआरआईज और फॉरेन नेशनल्स पर भी लागू होता है। दरअसल यूएपीए कानून पहली बार 1967 में टेरर एक्टिविटीज पर लगाम कसने के लिए लाया गया था। इसका मकसद नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने वाले तत्वों पर रोक लगाना था। ये कानून कुछ स्पेशल सिनेरियोज में ही लागू किया जाता है। यही नहीं बल्कि यूएपीए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे 3 फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स और राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस पर भी लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करता है। एंटी टेरर लॉ के नाम से भी फेमस यूएपीए एक्ट 2019 में अमेंड भी किया गया। यूं तो देश में इंडियन पीनल कोड क्रिमिनल एक्टिविटीज पर बने लॉज के बारे में बात करता है, लेकिन यूएपीए एक अकेला ऐसा लॉ है जो इलीगल और टेरर एक्टिविटीज पर अप्लाई होता है। यूएपीए एक्ट के अंतर्गत 14 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और जेएनके इस्लामिक फ्रंट जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। 13 दिसंबर को जहां संसद में हुए हमले को 22 साल बीत गए, तो वहीं उसी दिन दोबारा इस तरीके का हमला होना सुरक्षा में हुई गहरी कमी को दर्शाता है। इससे निपटने के लिए यूएपीए एक्ट ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड।